सो देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि देखो चीप चीजें तो हैं, उसका तो समझ आ रहा है कि वो तो नहीं ढूंढनी है, उसमें तो प्लेजर नहीं ढूंढना है, उसमें हैप्पीनेस नहीं ढूंढनी है। एंड नाउ देयर इज अ थिंग कि हमें लिटिल चीजों में क्या हैप्पीनेस नहीं ढूंढनी चाहिए। आपको हैप्पीनेस ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप जो कर रहे हो आपको पूरा उसमें आप अच्छे से इन्वॉल्व हो, आप उसमें किसी प्रेशर के चलते इन्वॉल्व नहीं हो, आपको वो कोई बता नहीं रहा है कि ये करना है इसीलिए आप उसे कर रहे हो, वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं के तौर पे आपके पास नहीं आ रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व इसलिए हो क्योंकि आपकी खुद की समझ है, क्योंकि आप खुद से जानते हो कि मेरे को क्यों इन्वॉल्व होना है। तो चाहे फिर वो लिटिल हो चाहे वो बिग हो, आपकी वो इन्वॉल्वमेंट ही आपको फुलफिल्ड रखेगी, आपकी वो इन्वॉल्वमेंट ही आपको खुश रखेगी। तो हमारी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और जैसा अभी हमने उस आंसर में एक्सप्लेन करा है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो एज अ फॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं, क्लोज द डोर, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम एज अ फॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं, हमारा उससे कनेक्शन कहां है, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसकी हमें कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग है ही कहां, हम कहां समझते हैं कि उसकी हमारा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, कि हमारी उसकी डेली रियलिटी से क्या संबंध है। हम क्योंकि ये नहीं समझते इसीलिए ही हमें फिर ये लिटिल थिंग्स और बिग थिंग्स वाला प्रॉब्लम चीज लगती है, हमें लगता है कि अरे हाँ छोटी चीजों में हैप्पीनेस ढूंढो, बड़ी चीजों में, अरे एक्चुअली खुशी तो हर पल में ही है, चाहे वो पल बड़ा हो चाहे वो पल छोटा हो, बट अगर हम उस पल में हैं, उसको समझ रहे हैं, किसी चीज को समझना ही खुशी होती है। अगर आप खुद से देखो, अगर आप कुछ सुन रहे हो, किसी आप कोई चीज समझ आ रही है, आप किसी इनफैक्ट किसी सब्जेक्ट की किसी प्रॉब्लम में ही इन्वॉल्व हो, अगर आपको समझ आ रही है तो एक बहुत ही सबलाइम एक हैप्पीनेस नहीं होती क्या? आपको क्या एक्साइटमेंट हो रही होती है क्या उस टाइम पे? आपको बस एक सबलाइम हैप्पीनेस ही रहेगी, एक बहुत ही शांत, लाउड नहीं, जिस तरीके से हम हैप्पीनेस समझते हैं वो वाली नहीं, जिसमें हम शोर मचाते हैं और जिसमें हम अपनी लिम्स फेंक रहे होते हैं कि हाँ देखो मैं कितना हैप्पी हूं, ये वो वाली हैप्पीनेस नहीं होगी। ये बहुत ही कोई क्वाइट, बहुत ही कोई धीमी हैप्पीनेस होगी जो आपको अंदर ही अंदर पता चलेगी, क्योंकि आपको कुछ समझ आ रहा है। और ये हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको वाकई में एक्चुअली फुलफिल करती है। हमें वो लाउड और वो एक्साइटमेंट वाली हैप्पीनेस जहां हम फोन पे और फोन में से कुछ ना कुछ पूरे टाइम गाने ही बजे जा रहे हैं, वो चीज हमें वाकई में फुलफिल करती नहीं है। वो हमारे बस सेंसेस को एक तरीके से हाइटन कर देती है, वो हमारी सेंसेस को एक तरीके से बहुत ज्यादा ही ब्लो अप कर देती है, लेकिन वो हमें सच में कोई खुशी नहीं दे रही होती। आप खुद एंड पे जाके देखो ना, 50 रील स्क्रॉल करने के बाद क्या आपको खुद का सर नहीं दर्द हो रहा होता है? क्या आप खुद ही एक तरीके से परेशान नहीं हो रहे होते हो कि अरे यार थोड़ा हेडेक होने लग गया है, आंखों में ही दर्द होने लग गया है? तो ये है क्या फिर? जो हम जिसको सपोज करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि हाँ इसमें खुशी है, जो हम समझते हैं कि हाँ हमें किसी तरीके की एक्साइटमेंट मिल रही है, हमें उसमें वाकई में कहीं कोई एक्साइटमेंट है नहीं, हम उसमें बस मान लेते हैं और कभी हमारा किसी चीज से कोई डीपर रिलेशनशिप है ही नहीं। इसीलिए हमें लगने लगता है जो चीप प्लेजर्स के पास हम जाते हैं कि हाँ यही है, और उसी को फिर हम बोल देते हैं कि फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स। आई एम सेइंग दैट फाइंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, and you don't really actually have to find it, it comes without even your knowledge। एक uninvited guest की तरह आती है and you will be thankful कि अरे when did this came, आपको पता ही नहीं चलता कि आ गई, क्योंकि क्यों? because you have involved yourself into things, you are paying attention, you are trying to understand, you are seeing things, you are actually open, you are listening, you are hearing, you are watching। और इसी कांस्टेंट वॉचफुलनेस से वो हैप्पीनेस आती है जो अनइनवाइटेड होती है, जो बिना बताए आती है, जिसको हमें सीख नहीं करना पड़ता, जिसको हमें फाइंड नहीं करना पड़ता। हम यही बोल रहे हैं ना, फाइंड हैप्पीनेस इन रियल थिंग। फाइंडिंग कितना अपने आप में एक टास्क है ना, कहां ढूंढते फिरे यार, कहां है खुशी, कहां है मजा, कहां है जॉय, कौन ढूंढे? जब वो बिना बताए आ जाती है तो ढूंढने की क्या जरूरत है? हम अधिकतर यही करते हैं, हमारी प्रॉब्लम ही सारी यही है कि हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम सीख करने की कोशिश करते हैं, हम भागने की कोशिश करते हैं उसके पीछे। ये भागना ही, ये सीख करना ही, ये फाइंडिंग ही आपको थकाता है, ये आपको कहीं एक्चुअल हैप्पीनेस के पास नहीं लेके जाता। ये इनफैक्ट जो रियल चीज होती है उसको और आपसे दूर करके रखता है। तो हमें देखना है कि फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो हम कर रहे हैं हमें उसको अटेंटिवली ध्यान देने की जरूरत है, उस पर उसको समझने की जरूरत है। और जब आप समझोगे, जब आपका ये अटेंशन होगा, आपको पता चलेगा कि वो जो हैप्पीनेस है वो चुपचाप दबे पांव
आ जाती है एंड यू आर डिलाइटेड कि वो आ गई है। From where does it come? It comes from secret places which you don't even know. और जो अच्छी हैप्पीनेस होती है ना, उसका पार्ट ही यही होता है। जब आप अटेंटिव होते हो, आप देखो आपके हैप्पीनेस के मोमेंट्स में क्या आपको याद भी रहता है कि आप कौन हो, क्या आपको याद भी रहता है कि आप क्या हो, क्या आपकी चिंताएं आपके पास रहती भी हैं, क्या आपके पास कोई मेमोरी रहती भी है, क्या आपके पास कोई वो भूख, क्या डेस्परेशन वो रहती भी है हैप्पीनेस ढूंढने की। तो जो हैप्पीनेस जहां से आती है वो आती है वहां से जब आप एब्सेंट हो जाते हो, जब हम अपने अंदर से अपनी ही चिंताओं के साथ एकदम एक्चुअली खत्म हो गए होते हैं, जब हम नहीं होते हैं, तब आती है वो हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस में हम ना एकदम ही एक तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं, और वो हमारी ही डिसअपियरेंस से वो हैप्पीनेस निकल के आती है। जब तक हम होने पे बिलीव करते हैं कि हाँ मैं हूं और मैं हैप्पीनेस ढूंढूंगा, और मैं हूं, मैं हैप्पीनेस पाने की कोशिश करूंगा, मैं उसके पीछे भागूंगा, तब तक वो आपको इल्यूड ही करती रहेगी, तब तक वो आपसे भागती ही रहेगी। जब तक हम अपने अंदर से कहीं डिसअपियर नहीं होते हैं, जब तक हम खुद को ही भुला नहीं देते हैं। और हर हैप्पी मोमेंट में आप याद रखना आपके साथ यही हुआ होगा, दैट यू डोंट इवन रिमेंबर कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कुछ नहीं ये सब याद रहता। ना आपको आपका जेंडर याद रहेगा, ना आपको आपकी कोई आइडेंटिटी याद रहेगी, सब खत्म हो जाता है। यही होता है, यही होती है जो स्टेट ऑफ एक्सटेसी होती है, जो स्टेट ऑफ जॉयफुलनेस होती है, वो तब आती है जब आप ही खुद एक तरीके से जीरो हो जाते हो, जब आप ही एक तरीके से खत्म हो जाते हो। व्हेन यू विद इन योर सेल्फ, विद ऑल योर बिलीव्स, विद ऑल योर सर्टेनिटीज, विद ऑल योर असर्शंस, जब ये गायब होता है, तब आप पाओगे कि हाँ हैप्पीनेस तब आ रही है। और आपकी एब्सेंस से वो हैप्पीनेस चुपचाप आती है, अनइनवाइटेड। जब आप अटेंटिव होते हो, जब आप ध्यान दे रहे होते हो, जब आप किसी चीज को समझ रहे होते हो, तब वो आती है हैप्पीनेस। आप बाहर खड़े हो, यू आर ऑब्जर्विंग, इनफैक्ट अगर आप टेरेस पे हो, आप बाहर चीजों को देख रहे हो, सनसेट हो रहा है, एंड यू आर जस्ट वॉचिंग without any phone in your hand, nothing. You are by yourself and watching that thing, beautiful thing that is happening in the evening. Do you have any idea of who you are? And in that moment you are just not there. And that is what uninvited happiness looks like. हमें भागना नहीं पड़ता है उसके पीछे, और यहीं से ही फिर वो आती है। और बात याद रखना हमेशा, वो किसी आपके आउटर मूड पे डिपेंड नहीं करती है। आप भले ही ऊपर ऊपर से स्ट्रेस दिख रहे होंगे, आप भले ही ऊपर ऊपर से एक तरीके से ऐसा लग रहा होगा कि आप चिंता में हो, लेकिन जब वो अनइनवाइटेड हैप्पीनेस अंदर रहती है, तो ये सब बस ऊपर ऊपर ही रहता है। अंदर से आप एकदम एक्चुअली फुल मौज में हो, अंदर से आपको कोई चिंता नहीं है। और क्योंकि वो आपकी ही अंदर की एक इनवर्ड अंडरस्टैंडिंग से आ रही है, तो इसीलिए बाहर की सारी चिंताएं वगैरह बहुत छोटी पड़ जाती हैं उसके कंपैरिजन में। दिस स्टॉप अफेक्टिंग यू आफ्टर अ पॉइंट। वो बस ऊपर ऊपर की ही रह जाती हैं। समथिंग दैट यू रियली जस्ट हैव टू गो थ्रू, समथिंग जस्ट बिकॉज विच इज अनअवॉइडेबल, सो दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट, बिकॉज इनवर्डली फ्रॉम योर पॉइंट यू आर जॉयस। तो जो बाहर जो भी आपको परेशानी लग रही है, बाहर जो आपको लग रहा है कि दिस इज वरीसम, वो बस बाहर बाहर का ही रह जाता है, क्योंकि अंदर से आपको कुछ समझ आया है। अंदर से आपको कोई डेस्परेशन नहीं है कि आपको कहां खुशी मिलेगी, कि कहां आपको जॉय मिलेगा। यही हमें फिर देखना है कि ये कहां से आता है। अपनी ही जिंदगी पर ध्यान दे के पल पल कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किन चीजों में इन्वॉल्व हूं, मैं कैसे डेस्परेटली खुशियां ढूंढता हूं, मैं कैसे अपने आप को चीप प्लेजर्स में इन्वॉल्व करके रखता हूं। जब तक ये आप इसकी हकीकत नहीं जानोगे, जब तक ये समझोगे नहीं कि मेरी लाइफ क्या चल रही है, किन प्रिंसिपल्स पे चल रही है, तब जाके आपको दिखेगा कि हाँ अंदर से एक कुछ बन रहा है, अंदर से कुछ ऐसा इस्टेब्लिश हो रहा है जो मेरे को बहुत ही सबलिमिनली खुश रखता है।